अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोटिव फॉर यू में खुश आमदीद। नाउमीदी और मायूसी के इस दौर में उम्मीद की एक छोटी सी किरण लिए मैं नाचीज फाकत अली आकिब आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, 14 अगस्त के सानिहा जिसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद 10 मुहर्रमुल हरम के दिन मेरे बहुत ही मोहतरम जनाब इकरारुल हसन साहब ने, जो कि मेरे फेवरेट भी हैं, एक बयान दिया। कहते क्या है, अपनी शारक पे हाथ रख के ये अल्फाज बयान कर रहे हैं कि मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाज़िर जानकर ये बातें बयान कर रहा हूं कि मैंने ये काम रेटिंग्स के लिए नहीं किया। कुछ हद तक हम इस बात को मान लेते हैं, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये अल्फाज बोले कि हम लोग कहां पे हैं, हम मजलूम के साथ खड़े होने की बजाय उसके खिलाफ खड़े होते हैं। इकरार भाई, माजरत के साथ कहना चाहूंगा कि अगर मेरी जिंदगी की बात की जाए या हमारे पाकिस्तानी अवाम की बात की जाए तो मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब ARY का एक न्यूज एंकर, एक रिपोर्टर बर्मा के लिए खड़ा हुआ था और उसने कहा था कि हाँ, कोई बर्मा जाए ना जाए, मैं मजलूमों के साथ जरूर जाऊंगा। और मुझे याद है कि उसी इकरारुल हसन को लोग हीरो मानना शुरू हो गए थे। इकरार भाई, मुझे याद है कि आपने जब भी मजलूम का साथ दिया है, यासिर शामी भाई ने जब भी मजलूम का साथ दिया है, तो अवाम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई है। जब भी उन्होंने कोई फनी प्रोग्राम बनाया है तो अवाम ने उससे मजा हासिल किया है। लेकिन तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि जब आप मजलूम के साथ होंगे तो सब आपके साथ होंगे। आपने रेटिंग के लिए नहीं किया होगा, चलो हम मान लेते हैं। आपने शारक पे हाथ रख के कहा, हम इस बात को तस्लीम कर लेते हैं। आपने रेटिंग्स के लिए नहीं किया होगा, लेकिन क्या आपने एक वक्त के लिए सोचा कि जो बंदा आपको बुलवा रहा है या जिससे आप मुलाकात करने जा रहे हैं, जिसकी आप मजलूम की आवाज बनने जा रहे हैं, क्या वो मजलूम है? इकरार भाई, माजरत के साथ कहना चाहूंगा, जल्दबाजी कर गए हैं और इस बात को जितनी जल्दी आप तस्लीम कर लें वो ज्यादा बेहतर है। मुझे आपके उस इंटरव्यू को सुनते हुए, आपके उस व्लॉग को सुनते हुए बहुत तकलीफ हुई कि जब आप एक मलाला जैसी लड़की को आप एक ज़ैनब जैसी नन्ही परी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। इकरार भाई, तकलीफ इस बात की होती है, मलाला की अगर बात की जाए तो जब वो सानिया हुआ था, जब वो मसला बना था, तो शायद आपको मुझसे ज्यादा अच्छा याद होगा कि पूरी कौम मलाला के साथ खड़ी थी, पूरी कौम ने मलाला को सपोर्ट की थी। लेकिन तकलीफ उस वक्त होती है जब उस बंदे का असल चेहरा हमें नजर आता है, जब उनके बयानात हमें नजर आते हैं, और वो बयानात जो हमें तकलीफ देने वाले होते हैं, जो हमारे पाकिस्तान की साख को खराब करने वाले होते हैं। इकरार भाई, आप बात कर रहे थे ज़ैनब की। मुझे याद है, मैं जानता हूं कसूर की अवाम को, कोई एलीट क्लास अवाम नहीं है, कोई बहुत पढ़े लिखे लोग ना हो, शायद मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं वो। लेकिन जब ज़ैनब का वाकया हुआ था तो पूरा कसूर छोड़ के इंटरनेशनल लेवल तक सारे लोगों को में खलबली मच गई थी और हर बंदा सोच रहा था कि हाँ यार, ज़ैनब के साथ गलत हुआ है और उस बंदे को सजा मिलनी चाहिए। पूरा मुल्क सोगवार था। और आप कह रहे हैं कि ज़ैनब की कुछ चंद ज़हनी मरीज लोग होंगे जिन्होंने ये बात की होगी कि ज़ैनब को अकेले घर क्यों छोड़ के गए हैं, लेकिन जो खानदानी लोग थे, जो समझदार लोग थे, उन्होंने ये बात कभी भी नहीं की कि ज़ैनब को अकेला छोड़ के क्यों गए, बल्कि वो ज़ैनब के साथ खड़े थे, वो ज़ैनब के वालिदैन के साथ खड़े थे। और आप इस बात को मुझसे अच्छा जानते हैं। तो मैं आपकी थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूंगा। एज वाइज आप मुझसे बड़े हैं और मुझसे ज्यादा तजुर्बा रखते हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मलाला को ज़ैनब के साथ और मीनार पाकिस्तान के इंसिडेंट के साथ मत मिलाइए। ये तीनों एक अपनी नौइयत के वाकयात हैं और हर बंदा, आप देखिए, आप खुद देखिए, आपके अल्फाज ये बयान कर रहे हैं कि मीनार पाकिस्तान का जिस दिन वाकया हुआ था, हर बंदा आयशा के साथ, हर बंदा कह रहा था कि हाँ, गलत हुआ है। लेकिन जब हकीकत सामने आती है, तस्वीर का दूसरा रुख सामने आता है, तो आपको भी बदलना चाहिए, आपको भी अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए, क्योंकि आप एक जिम्मेदार सीनियर सहाफ़ी हैं। नाज़रीन, इसके बाद इकरार भाई का एक जो नया पॉइंट था वो ये था कि हमने आयशा की जब FIR सुनी तो मुझे पता चला कि वो बहुत बहादुर बच्ची है, उसने FIR करवा दी है। इकरार भाई, आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से सहाफत को जानते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं, मैं ये देखता हूं कि अगर FIR की कॉपी आप सिर्फ 5 मिनट में मंगवा सकते हैं, वो यासिर शामी भाई ने मंगवाई या आपने मंगवाई, अगर FIR की कॉपी 5 मिनट में आ सकती है, यहां हमारे इलाका में जहां से मैं बिलोंग करता हूं, एक छोटा सा सहाफी, एक मामूली सा सहाफी
अगर किसी थाने कचहरी में पहुंच जाता है तो एसएचओ साहब तक ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मुझे इस केस को किस एंगल से देखना है। और मैं नहीं समझता कि अगर एफआईआर की कॉपी आपको 5 मिनट में मिल सकती है, आप 5 या 10 मिनट में, मैक्सिमम आधे घंटे में उस थाने में पहुंच सकते थे और जाके उस एसएचओ से बात कर सकते थे, उस तफ्तीशी अफसर से बात कर सकते थे कि यार आप इस मामले में क्या कर रहे हैं। इकरार भाई, मैं दोबारा कहना चाहूंगा, आपने जल्दबाजी की है, आपने कोशिश नहीं की कि आप, मैं ये बात आपके साथ एग्री करता हूं, वो मजलूम थी तब, वो मजलूम है अब, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। लेकिन मसला इस बात पे आता है कि जब पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा होता है, अगर इसी बात को अंडरग्राउंड तौर पे, और मैं ये समझता हूं इस तरह के बहुत से वाकयात पहले हो चुके हैं, लेकिन तकलीफ मुझे इस बात पे होती है कि मेरी सहाफी बरादरी एक दफा उठती है, मसले को हवा देती है, उठा देती है और उसके बाद उसको भूल जाती है। क्या कभी ऐसा हुआ कि उस मसले की बैकग्राउंड पे दोबारा जाके पूछताछ की गई हो कि कहां तक पहुंचा है वो? नहीं होता। हम लोग सिर्फ एक दफा उसको उजागर करते हैं, उसको ट्रेंडिंग पे लेके आते हैं, माजरत के साथ उस पर व्यूज लेते हैं और उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं। हमने कभी जाके पीछे ये नहीं पूछा कि हाँ यार वो जो मसला बना था उसका हल क्या हुआ है, हम नहीं पूछते। और आपके सामने है, आप मजलूम की आवाज बनते हैं, आप बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं कि जिसमें लोगों का आप साथ देते हैं, मजलूम का साथ देते हैं, लेकिन एट द एंड क्या रिजल्ट मिलता है? क्या आपको लगता है कि उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाता है? उसमें गलती है, हमारे सिस्टम की भी गलती है। और मैं अल्लाह हुकाम से ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि थोड़ा सा कोशिश कीजिए, इसको बेहतर कर लीजिए। इकरार भाई, आपके अल्फाज ये थे कि मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए नहीं गया था और ना मैंने रिकॉर्डिंग करना थी, तो यार क्यों की? आपको मौके की मुनासबत देखना चाहिए थी। अगर यासर शामी साहब ने ये कहा भी है, भाईजान ने ये फरमाया भी है कि मैंने रिकॉर्डिंग करना है और उनसे इजाजत भी ले ली, तो वो तो इजाजत देंगी, वो क्यों कर इजाजत नहीं देंगी? एक बंदा 14 के इंसिडेंट के बाद 15 को एक अच्छी से तस्वीर अपलोड कर रहा है और बाद में 17 को उसको याद आता है कि हाँ मेरे साथ तो ज्यादती हुई है, तो वो बंदा कैसे नहीं सोशल मीडिया पे आएगा? वो कैसे नहीं चाहेगा? मैं खुद देखता हूं कि यासर शामी अगर किसी का इंटरव्यू कर लेता है, इकरारुल हसन किसी का इंटरव्यू कर लेता है, तो डेफिनेटली वो ट्रेंडिंग पे जाए। तो वो क्यों कर नहीं चाहेगी? वो तो फेम हासिल करना चाहती है, उसका तो ये पब्लिसिटी स्टंट था। वो कैसे नहीं कहेगी कि मेरी आप वीडियो की रिकॉर्डिंग करें? आपको देखना चाहिए था, आप एक जिम्मेदार सहाफी हैं, आप दोनों को देखना चाहिए था कि हम किस मौके पे क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम क्या तस्वीर शो करवा रहे हैं पाकिस्तान। मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बातें की और माजरत के साथ ये अल्फाज बोल दिए कि दीन हमें अगर ये नहीं कहता कि कपड़े इस तरह के पहने जाएं, इस तरह का चाल चलन रखा जाए, तो वो ये भी नहीं कहता कि हम अपने किरदार से गिर जाएं। हम किसी को देख के, उसके कपड़ों को देख के तो हम अपने आप को काबू ना कर सकें। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं, मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन तकलीफ इस बात की होती है, इकरार भाई मुझे याद है कि टीम सरेआम का जब भी कोई फंक्शन हुआ है, इवन के मैं खुद टीम सरेआम का हिस्सा हूं, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि जब कोई भी फंक्शन होता है, मैंने कभी नहीं देखा कि इकरार भाई को स्टेज से पकड़ लिया जाए और उनको पकड़ के तशद्दुद का निशाना बना दिया जाए। मैं बल्कि ये देखता हूं कि कहीं टीम सरेआम के जो साथी हैं वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कहीं वो पौधे लगा रहे हैं, कहीं वो ऐसे काम कर रहे हैं कि जिससे अवाम का और पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद हो जाता है। लेकिन अगर एक आयशा नामी लड़की के फॉलोअर्स की बात की जाए, उनकी टिकटॉक वीडियोस की बात की जाए, तो आपको क्या लगता है कि उनके फॉलोअर्स कैसे होंगे? जैसा कंटेंट है वैसे फॉलोअर्स होंगे डेफिनेटली। तो उन लोगों से आप क्या उम्मीद रखते हैं? और आपका क्राउड, टीम सरेआम का क्राउड मैंने देखा है, उनसे बड़ा होता है। वहां पे लड़कियां भी हो सकती हैं, वहां पे लड़के भी हो सकते हैं। कभी आज तक ऐसा वाकया पेश आया? क्योंकि वो समझदार है, वो सुलझे हुए लोग। तो जैसा आपका कंटेंट है, जैसा आप काम करते हैं, वैसे आपके फॉलोअर्स होंगे। तो उन फॉलोअर्स से क्या उम्मीद रख रही थी? आपने एक बात की कि पाकिस्तान में आप अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि क्या आप अपनी बहन बेटियों को बाजार में लेके जा सकते हैं, किसी ऐसी जगह पे लेके जा सकते हैं कि आपको लगता है कि वो महफूज है? माजरत के साथ इकरार भाई, मैं अपने दिल पे हाथ रख के कहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पाकिस्तान में, मेरे मुल्क में जितनी औरत महफूज है शायद ही कहीं। और मैं ये बात वाजे कर सकता हूं, हाँ कुछ लोग हैं, कुछ मामलात ऐसे हैं। उसके बाद भी आपने वीडियोस भी शेयर की, यासर शामी भाई ने भी वीडियोस शेयर की, बहुत सी वीडियोस सोशल मीडिया पे दरदश कर रही हैं।
कि फलां जगह पे ये इंसिडेंट हो गया, फलां जगह पे ये हो गया। है कमी, किरदार की कमी है, हमारे कवानीन की कमी है, लेकिन आपको चाहिए कि आप उसको अपने मुल्क में रहते हुए उसको उजागर करें। मुझे तकलीफ हुई है जब मैंने ट्विटर को स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं तो उसमें मैं क्या देखता हूं, हैशटैग लाहौर मीनार पाकिस्तान इंसिडेंट, हैशटैग आयशा अकरम, हैशटैग पता नहीं क्या क्या, और इवन कि यहां तक कि वुमेन्स आर नॉट सेफ इन पाकिस्तान। मैं ये क्या देख रहा हूं और ये किस वजह से है? माजरत के साथ ये आप लोगों की वजह से है। उसको अंडरग्राउंड उसको हल करना चाहिए, मसले का हल निकालना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है जब आप कहीं पे कोई मसला क्रिएट होता है तो आप वहां पे जाकर रिकॉर्डिंग करते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब कहीं पे मिलावट हो रही होती है तो आप जाते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब कहीं पे रिश्वत ली जा रही होती है तो आप वहां पे पहुंचते हैं। लेकिन वो चीजें भी मैं अक्सर देखता हूं कि आप फौरन से ऑन एयर नहीं करते, अगले बंदे की इज्जत पे फौरन से आंच नहीं आने देते। तो पता नहीं क्यों इस जगह पे आके ऐसा क्यों मुमकिन हुआ। मुझे याद है, आज भी वो दिन याद है कि इकरारुल हसन हीरो हुआ करता था। अगर आज अवाम इसके खिलाफ है तो उसमें कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई। आपको याद होगा जिस दिन पहले दिन ये वाकया पेश आया है, सब बंदे आयशा के साथ थे, सब लोग आयशा के साथ थे और हर बंदा ये कह रहा था कि हाँ गलत हुआ है। लेकिन मैं 14 अगस्त की रात से लेके 17 अगस्त तक मैंने ना तो ये वीडियो देखी, ना तो मैंने किसी किस्म का कोई मामला देखा, ना तो मैंने ये हैशटैग ट्रेंडिंग में देखे कि पाकिस्तान सेफ प्लेस नहीं है वुमेन्स के लिए। हम क्या तस्वीर दे रहे हैं? हमें जगह देखना चाहिए थी कौन सी है, हमें दिन देखना चाहिए था। और हमारे हमसाया मुल्क तो हमारे खिलाफ रहते हैं, उनको तो मौका चाहिए कोई ना कोई, और वो मौका फराहम किया गया माजरत के साथ। वो आपके तवस्सुल से किया गया, आपने चाहते हुए ना चाहते हुए वो मौका फराहम किया। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान एक वो वाहिद जगह है कि जहां पे औरत को उसके हकूक भी दिए जाते हैं। और आपने एक सवाल ये भी किया कि क्या आपको लगता है कि यूरोप में या ओवरसीज ममालिक में कभी कोई लड़की काम से वापस आ रही हो तो उसके साथ ऐसा वाकया हो सकता है? मैं मानता हूं इकरार भाई, लेकिन आप इस बात को वाजे जानते हैं मुझसे बेहतर कि हमारे यहाँ पे कवानीन कैसे काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे किरदार की क्या नोयत है। तो किरदार को बिल्ड करने के लिए हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम अपनी घर की बातें लोगों में उछालें। हमें ये चाहिए कि हम अपने घर को बेहतर बनाएं, और घर को बेहतर बनाने के लिए जो आपके पास माइक की ताकत है, जो आपके पास कैमरे की ताकत है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए, आप टाइकन में कोशिश कीजिए, आपकी बनाई हुई वीडियो 1 मिनट में ट्रेंडिंग में जाती है, तो कोशिश करें वो चीज सामने रखें जो लोगों के फायदे के लिए है, जो हमारे पाकिस्तान के फायदे के लिए है। और जो चीजें हमारे फायदे के लिए नहीं है, हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उसको अपने घर में रहते हुए अमल करें। एक छोटे से घर में लड़ाई हो जाती है तो हम लोगों को नहीं सुनाते कि हमारी आपस में लड़ाई चल रही है। तो इकरार भाई, ये इतना बड़ा मसला हम क्यों लोगों में डिस्कस करें? और मुझे तकलीफ हुई है जब मैंने आपका ये बयान सुना, माजरत के साथ बहुत तकलीफ हुई जब आपने ये कहा कि मेरी बेटी नहीं है। मैं बहुत अल्लाह का शुक्र करता हूँ या मैं खुशकिस्मत हूँ। इकरार भाई, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं, हमारी कौम को, हमारी आवाम को आपसे ये उम्मीद नहीं। मुझे आज भी वो इकरार भाई की तस्वीर नजर आती है कि जिस पे हीरो लिखा जाता था, जो वो बर्मा से होके आते हैं। मुझे आज भी वो बंदा याद आता है कि जब वो किसी को रिश्वत लेते हुए पकड़ता है, जब वो किसी की बहन बेटी को आजाद करवा के लेके आता है। मुझे तकलीफ होती है जब मैं उस बंदे की तस्वीर के ऊपर एक क्रॉस का निशान देखता हूँ। मुझे तकलीफ होती है जब लोगों को उसके खिलाफ देखता हूँ। शायद मकाराना चाल चली गई है आपके लिए, हम ये मान लेते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए, आवाम को एतमाद में लीजिए, माजरत कीजिए और अपने इन अल्फाज को कि मैं पाकिस्तानी शहरी होने से मुझे तकलीफ हो रही है या मैं एक बेटी का बाप नहीं हूं, इस तरह के अल्फाज आपको वापस ले लेने चाहिए। आपको कौन से, अपने साथियों से, अपने चाहने वालों से माजरत कर लेनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आज भी वो इकरार भाई जिंदा है, आज भी वो यासर शामी भाई जिंदा है, आज भी वो सहाफी जिंदा है। और मेरा मुल्क पाकिस्तान, मैं सबसे कहना चाहूंगा, महफूज है, सबके लिए महफूज है, और औरतों के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा महफूज है। ये चंद एक पॉइंट थे जो इकरार भाई ने अपनी उस व्लॉग में बयान किए। मैंने कोशिश की मैं उनका जवाब दे सकूं, मेरी नाकसी सोच के मुताबिक जहां तक मुमकिन हो सका मैंने जवाब दिए हैं। नाज़रीन, मैं अक्सर देखता हूं पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अदारे मौजूद हैं, इवन कि हमारी इंटेलिजेंस, क्या ही बात है, तारीफ के काबिल है तमाम तर अदारे। लेकिन पता नहीं क्यों इस मौके पे आके मुझे टेक्नोलॉजी बिल्कुल जीरो होती नजर आती है।
फेसबुक के पेज को जब स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, आप देखिएगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत ज्यादा मेरी पिछली वीडियो में मैंने एक वीडियो शेयर की है, आप उसको जाके जरूर देखिएगा। उसमें वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि एक लड़की अजीब किस्म के सवाल कर रही है, एक फीमेल एंकर होके अजीब किस्म के सवाल कर रही है, और बड़े नाम निहाद चैनल्स बने हुए हैं, फला न्यूज चैनल, फला HD चैनल, पता नहीं क्या क्या चीजें। तो मैं इमरान खान साहब से और आला हुकाम से दरख्वास्त करता हूं कि टिकटॉक को बंद ना करें, लाइकिंग को बंद ना करें, वहां पे अच्छे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन इन अकाउंट्स को ट्रेस किया जा सकता है। आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद होगी, यकीनन होगी, क्योंकि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठे हैं वो इतने गए गुजरे नहीं है। मुझे पता है, मुझे यकीन है अपने मुल्क पे। तो कोशिश कीजिए कि उन चीजों को ट्रेस कीजिए, उनको बंद कर दीजिए, जहां तक मुमकिन हो सकता है बंद कर दीजिए। इस तरह के जो चैनल्स बने हुए हैं, इस तरह के जो फेसबुक पेजेस बने हुए हैं, उनको ब्लॉक कर दीजिए। इंसान खता का पुतला है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये भी जरूर बताइएगा कि आप मेरी इन बातों से, इन 12-13 पॉइंट से किस कदर मुतफिक हैं। और इकरार भाई, आपसे दोबारा से कहना चाहूंगा, कौम आपके साथ है, आपकी टीम आपके साथ है, ये सब आपके भाई है, लेकिन जो गलती सरजद हो गई वो जाने अनजाने में, आपको चाहिए आप माजरत कर लें। आने वाले कल के लिए इससे सबक जरूर सीखिएगा, क्योंकि सब लोग आपके साथ मुखलस नहीं हुआ करते। हर मजलूम नजर आने वाला मजलूम नहीं हुआ करता। और रही बात उन 400 लोगों की, तो मैं हुकूमत वक्त से ये कहना चाहूंगा कि जब आप उनकी तफ्तीश कर रहे हों, जब आप उनको देख रहे हों, जब आप उनका फाइनल फैसला कर रहे हों, तो ये जरूर देख लीजिएगा कि वो भी किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के साथ नाजायज मत कीजिएगा, और जिसके साथ जायज मामला है फांसी पे चढ़ा दे, कैफरे किरदार तक पहुंचा दे, और ऐसी सजा दे कि आने वाले कल के लिए कोई बंदा किसी बहन बेटी पे उंगली भी ना उठा सके। अपने इस भाई को दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।